Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video. Friends, this video is based on figures of speech in details. Here, first figure of speech is given as alliteration. In alliteration, there is a repetition of the words of same sound or the repetition of same letter or syllable at the beginning of two or more words. फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलिट्रेशन, जिसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे दिया गया है कि अलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार हुआ होता है जिसमें कि सेम वर्ड का या सेम साउंड का रिपीटिशन होता है, या फिर सेम लेटर का रिपीटिशन होता है, सिलेबल का रिपीटिशन होता है। बिगनिंग में दो या दो से अधिक बार यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए हैं। हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड। तो यहाँ पर आप देखें तो एच की बारंबारता देखने को आपको मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन जो है फिगर ऑफ स्पीच होगा। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, ए लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड। यहाँ पर अगर आप देखें तो यल लेटर का रेपिटेशन हुआ है कई बार, इसलिए यहाँ पर भी अलिट्रेशन है। तीसरा दिया गया है, स्ट्रांग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म्स ऑफ फेट। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एस का रेपिटेशन हुआ है यहाँ पर कई बार, इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स इज़ आ ल्यूडिक्रस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीरीज और ऑफ आइडिया। एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है कि ये ल्यूडिक्रस डिसेंडिंग ऑर्डर होता है किसी भी सीरीज़ या आइडिया की सीरीज़ का। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। एग्जाम्पल 1 में है, ही लॉस्ट हिज वाइफ हिज डॉटर हिज सन्स एंड हिज वॉच एट वन फेल स्विप। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ मतलब कि जैसे लैडर होती है ऊपर से नीचे। शुरू में बहुत ज़्यादा यहाँ वर्ड दिए गए हैं, लास्ट में 1 वर्ड दिया गया है, तो यहाँ पे ये एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा। दूसरा दे रहे हैं, हेयर दाउ ग्रेट अन्ना होम 3 रियल्स अवे डॉस्ट समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी। यहाँ पर भी इसी तरह एक्सप्लेनेशन है। तीसरा दे रहे हैं, एंड दाउ डॉल हाउस द ग्रेट गॉड ऑफ वार लिeutenant काउंसिल टू द एर्ल ऑफ मार। यहाँ पर भी ऊपर से नीचे की तरफ बताया गया है। एक बात और यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं कि एंटी क्लाइमैक्स को बैथोज भी कहा जाता है, इसको बैथोज भी कहा जाता है। अगला दे रहे हैं यहाँ पर एंटीथेसिस। इन एंटीथेसिस वन वर्ड आर आइडिया इज सेट अगेंस्ट द अदर टू सिक्योर एन इफेक्ट कंट्रास्ट बाय बैलेंसिंग। एंटीथेसिस क्या होता है? विरोधाभास जिसको कह सकते हैं। विचारों में जब विरोधाभास होता है तब एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। तो यहाँ पर यूनाइटेड और डिवाइडेड ये विरोधाभासी हैं, इसलिए यहाँ पर एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरे में दे रहे हैं, टू अर्ज ह्यूमन टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। यहाँ पर एर और क्या कहते हैं फॉरगिव, यानी एर गलती के लिए और फॉरगिव माफ़ी के लिए होता है, तो यहाँ पर भी एंटीथेसिस हो गया। अगला फिगर ऑफ स्पीच है एपॉस्ट्रॉफी। एन एपॉस्ट्रॉफी इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट आर आइडिया। रेन के अनुसार है। तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी में बताया जा रहा है कि एपॉस्ट्रॉफी जो होता है ये डायरेक्ट एड्रेसिंग होती है किसी डेड के लिए या किसी एब्सेंट के लिए या फिर पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए या आइडिया के लिए, ऐसा रेन का कहना है। यहाँ पर एग्जांपल भी दे रहे हैं, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। सेकेंड है इसका लाइफ, आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट बट नो दैट दाउ एंड आई मस्ट पार्ट। तीसरा यहाँ पर दे रहे हैं, फेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन। ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है तीसरा वाला। यहाँ पर मैं आपको बताऊं इसकी पहचान होती है ये डंडा बिंदी जो एपॉस्ट्रॉफी में पहचाना जाता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ये अवश्य होता है एपॉस्ट्रॉफी में, इसके द्वारा जो है इसको पहचाना जा सकता है। अगला फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर दिया गया है एजोनेंस।
इन एजोनेंस वावेल साउंड्स आर रिपीटेड इन अ लाइन। यहाँ ध्यान देना है, वावेल साउंड्स की रिपीटिशन होती है तो एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, डियर, कम नियर एंड फियर नॉट। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ई आर यहाँ पर आया है, ई आर यहाँ पर आया है और ई आर यहाँ फियर में भी आया है। तो यहाँ पर कुल मिला के जो है वावेल साउंड का रिपीटिशन हुआ है, इसलिए एजोनेंस यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है। सेकेंड में है बैथ बेद दाई ब्रीदिंग ट्रेसेस मार्केस्ट एव। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रिपीटिशन हुआ है ये बेद दाई ब्रीदिंग ट्रेसेस मार्केस्ट एव। ई साउंड जो है यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए एजोनेंस है। अगला यहाँ पर दे रहे हैं इसका एग्जाम्पल, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर समटाइम्स हु एवर सीक्स एब्रोड में फाइंड। यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल ई यहाँ पर है और डबल ई यहाँ पर भी है, तो कुल मिला के यहाँ पर डबल ई का साउंड जो है बार बार आ रहा है और यहाँ दी में भी दिया गया है, इसकी साउंड बार बार आ रही है, इसलिए यहाँ पर एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। अगला दे रहे हैं क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स इज़ द सीरीज ऑफ आइडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। क्लाइमेक्स क्या होता है, आइडियाज़ का एक सीरीज़ होता है जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में इम्पोर्टेंस को बताया जाता है, मतलब कि ऊपर की तरफ गमन करता है ये। और यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, सिंपल एरेक्ट सीवर ऑस्टर सबलाइम, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये प्रोग्रेसिव है, असेंडिंग में है। आई केम, आई सा, आई कनकर्ड, ये भी उसी तरह है। आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ बताया गया है, यानी कि प्रोग्रेसिव बताया गया है, इसलिए क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। अगला यहाँ पर दे रहे हैं, अगला फिगर ऑफ स्पीच जो इस प्रकार से है यहाँ पे, एपीग्राम, ये जो है टीजीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एपीग्राम सूक्ति वाक्य भी इसको हिंदी में कहा जाता है। एन एपीग्राम इज़ अ ब्रीफ सेइंग। एपीग्राम जो होता है ये एक ब्रीफ सेइंग होता है। इट इंड्स इन द बिटी टर्न ऑफ थॉट। विचारों का ये जो है बिटी टर्न होता है, बिटी इंड होता है, यहाँ पर विचार व्यक्त किए जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, द हाइएस्ट आर्ट इज़ टू कंसील आर्ट, ये विचार हैं। दूसरा है, विजन इज़ द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि सेंटेंस को पढ़ने से अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देने वाला है सेंटेंस, तो आप मानकर चलें कि एपीग्राम वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की जाती है। यहाँ पर अगला फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है, यूफेमिज्म। इन यूफेमिज्म ए डिसएग्रीएबल थिंग इज़ प्रेजेंटेड बाय एन एग्रीएबल नेम। यहाँ पर दो वर्ड पे आपको ध्यान देना है, डिसएग्रीएबल और एग्रीएबल। इस प्रकार की अगर विचारधारा प्रस्तुत करने वाला सेंटेंस है कोई, तो उसको एफ्यूमिज्म कहा जाता है। इसको आप हिंदी में अगर समझना चाहें तो कटु वाणी के लिए मधुर वाणी का जो यूज़ किया जाता है वो एफ्यूमिज्म होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल। तो यहाँ पर जो है बिना मतलब की जो कल्पनात्मक कहानियाँ होती हैं उनके लिए बढ़िया शब्द का यूज़ किया गया है। और दूसरा दे रहे हैं, ही हैज़ फॉलन एस्लीप। फॉलन एस्लीप का मतलब होता है डेड हो जाना, यानी कि मृत्यु को प्राप्त करना। तो ये जो है डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्टली कहा गया है। अगला यहाँ पर दे रहे हैं, ही वाज हिज मजेस्टीज गेस्ट फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पर भी यूफेमिज्म का यूज़ किया गया है। कुल मिला के कहना ये है कि यूफेमिज्म का यूज़ तब करते हैं जब आपको कोई कटु वाणी के लिए मधुर वाणी बोलना हो, या कहीं पर ऐसा देखने को मिले कि कटु वाणी के लिए जो है मधुर वाणी का यूज़ किया गया। जैसे हिंदी का अगर सहारा लेकर कहा जाए तो हम अगर किसी को कहें कि फला व्यक्ति का निधन हो गया है, तो इसको हम कटु वाणी में कहेंगे कि फला व्यक्ति मर गया, यानी उल्टा करके आप कहें, इसको समझें कि फला व्यक्ति मर गया, इसके बजाय आप कहें कि उसका निधन हो गया है फला व्यक्ति का। तो ये एक प्रकार का यूफेमिज्म होता है, कटु वाणी के लिए मधुर वाणी का यूज़। अगला यहाँ पर दे रहे हैं एक्सक्लेमेशन, जिसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। एक्सक्लेमेशन इज़ द स्ट्रांग एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ पार्टिकुलर क्वालिटीज़। किसी पार्टिकुलर क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो एक्सप्लेनेशन कहलाता है, एक्सक्लेमेशन कहलाता है।
जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन। और दूसरा दे रहे हैं, हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वेनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ वॉइस इज स्टिल। यहाँ पर मैं आपको सरल शब्दों में बता देता हूँ कि ये जो मार्क होता है ये इसकी पहचान होती है, और साथ साथ ही इसका जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन का सेंस क्या है, सेंटेंस का सेंस क्या है। तो इस प्रकार से ये जो है एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच हो गया। और यहाँ पर अगला दिया गया है हाइपरबोल, जिसको हिंदी में हम जो है अतिशयोक्ति कहते हैं। यहाँ पर इसका डिफिनीशन है, ए हाइपरबोल इज एन एग्जाग्रेशन और ओवर स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ए ग्रेटर इम्प्रेशन। ग्रेटर इम्प्रेशन के लिए जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है तब वहाँ पर हाइपरबोल जो है फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है। जैसे हिंदी में अगर मैं आपको शुरू में बताऊं तो हो सकता है आपको समझ में आए। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें आप देख रहे हैं कि जो है बहुत बात को बहुत आगे बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। एक प्रश्न है यहाँ पर आपसे कि ये जो मैंने हिंदी का कोटेशन दिया ये कहाँ से लिया गया है प्रसंग, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चलिए देख लेते हैं हाइपरबोल के एग्जांपल्स। यहाँ, ऑल परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अरबिया का जितना भी परफ्यूम है वो छोटे हाथ को भी मधुर नहीं कर सकता, महका नहीं सकता। तो ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कहा गया। दूसरा है, ओ हामलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। यहाँ पर भी बात को बहुत बढ़ाया गया है। थर्ड इज़, वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स। ऐसा असंभव है, मतलब असंभव को संभव कर दिखाने वाली बात जो होती है वो हाइपरबोल होती है। यहाँ पर तीसरे में ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि अगर नदी सूख जाए तो मैं अपने उस आंसुओं से उसको भर दूंगा, तो ये असंभव बात है। तो हाइपरबोल इस ऐसी कंडीशन में माना जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना अच्छी लगी हो डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी लाभ मिलता है टीजीटी के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।